पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, भारत में हर दिन कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे की लत से जूझ रहा है। व्यक्ति नशा तो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। इसका कारण यह है कि उसे पूर्ण संत का तत्व ज्ञान और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। ऐसी ही कहानी है देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले राजन मेहता जी की। राजन जी भी नशे की लत से जूझ रहे थे। ये इस नशे को छोड़ना चाहते थे लेकिन फिर भी इसे छोड़ नहीं पा रहे थे। राजन जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राजन जी की नशे की लत हमेशा के लिए छूट गई। आज राजन जी पूर्ण रूप से नशे मुक्त हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी जड़ी दे रहे हैं जिससे लाखों लोगों का नशा छूट रहा है? जिस नशे को छुड़वाने में सरकार असमर्थ है, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान और आशीर्वाद से कैसे छुड़वा देते हैं? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं राजन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजन मेहता। राजन जी आप कहाँ से हैं? जिला देहरादून, ग्राम सहसपुर, तहसील विकासनगर। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 4 मार्च 2013 को नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने 1990 में राम रहीम से नाम लिया था। फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई थी। वो उसका इतना इलाज किया, एक टाइम की एक खुराक उसकी 400 कुछ रुपए की थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। फिर उसका इलाज चला, लेकिन उसने फिर मैंने नाम लेते लेते 5 साल करीब नाम रखा वहाँ का। 5 साल के बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं कभी दारू तो मैं पीता था पहले, उसके टाइम पे फिर छोड़ दी थी। फिर मैं पता नहीं कैसे करके दारू का क्वार्टर लेके आया। मैंने एक गिलास में नीट करके वो दारू पी। मैंने कहा छोड़, कोई गुरु नहीं है। मैं वहाँ से फिर नाम छोड़ दिया। फिर मेरे को नाम छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे को काम मिल गया। काम भी नहीं मिल रहा था सर जी। तो उसके बाद जब मेरे को जो है काम मिल गया तो मैं काम लग गया करने। तो मेरी जो वाइफ थी धीरे धीरे कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ के लगे कहने ये हो गया वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो जी फिर उसके बाद हमने नाम छोड़ दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने नाम नहीं छोड़ा। उसने 2013 में ही नाम छोड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ऐसा हुआ, कुछ वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे कुछ नाम लेके आए थे। मैं उनके घर पे कुछ लाइट का काम कर रहा था। तो वो लोग लगे कहने कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। मैंने कहा जी कहाँ ज्ञान है? मैंने कहा कहीं ज्ञान गुण नहीं है। मैंने कहा सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सत्संग उनके घर में बैठे बैठे देखा। देखने के बाद फिर मैंने घर में पता किया बेटे से। मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ साधना आता है? लगे कहने कि ना पापा, साधना चैनल कि ना पापा। मैंने कहा खुलवा लो। तब तक मैं घर से तक पहुँचा, तब तक उन्होंने साधना चैनल खुलवा लिया। मैं साधना चैनल देखा और साधना चैनल देखने के उस पर लास्ट में एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे खैर नाम नहीं याद रहा कौन भगत जी थे। वो अपने अनुभव बता रहे थे, उनको कितना लाभ हुआ। फिर मैंने सर जी वहाँ पे देखा। मैंने रात को सोचता रहा पूरी रात। सिगरेट बहुत पीता था मैं। रात को मेरे ख्याल से 1 डब्बी खाली कर दी मैंने सिगरेट पी पी के। घर वाले भी कह रहे क्या हो गया आज। तो मैं सुबह 3 बजे उठा, नहाया धोया, एक बैग लिया, एक जोड़ा कपड़े का लेकर संत रामपाल जी के खोज में निकल चला। फिर मेरे को पता लगा हिसार बरवाला सतलोक आश्रम में पहुंचा। फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। आज तक हम ये काल की बगारी कर रहे थे।
आज असली परमात्मा की शरण में गए कि असली भगवान है कौन दुनिया में। मेरे को लाभ हुआ। पहले मैं हार्ट पेशेंट था और उसके बाद फिर को मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों बाज़ार जा रखे थे। बाज़ार में जा कर के मेरे अचानक दर्द उठ गया और दर्द उठा, मैं लगा कहने, मैंने कहा चलो घर चलो। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, अच्छा जानकार है। तो उसके पास गया मैं स्कूटर उठा के। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। लगा कहने, उसने चेक किया, बीपी बहुत हाई हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो लगा कहने कि आप देहरादून के लिए निकल जाओ, ये सरकारी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा तू घबरा मत, मेरे को जो है अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, असली पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं हम, घबरा मत, जो तेरे से हो सकता है वो करा। कि मेरे बस से उसने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैं वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल आया। सरकारी हॉस्पिटल ने एक गोली दी, उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब रेफ़र कर दिया तो मैं बोला, मैंने कहा सब घबरा गए, बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होता। तो एक गोली दी उन्होंने, मैंने जीप के नीचे रखी, मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने नाम जाप, सतनाम मिला हुआ था, सतनाम का जाप शुरू कर दिया। मैं लगभग 11 बजे तक सतनाम का जाप चलता रहा। उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई मेरे को नहीं पता। सुबह 10 बजे गया मैं देहरादून हॉस्पिटल, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक। ACC करी उन्होंने, पहले तो दूसरे असिस्टेंट ने किया, उनके डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर खुद आया चल करके, फिर उसने दोबारे से करी। फिर उसने करीब बोला कैसे आई तुम? मैंने कहा जी स्कूटर से। कैसे? मैंने कहा जी स्कूटर से आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या हो गया जी? अरे तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, ये है सो है। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने की उन्होंने कोर्स चलाया था, छोटी सी एक गोली चलती थी, वही खाता था सर। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, भक्ति पे बस ध्यान था, परमात्मा से नाम लिया है, बस संत रामपाल जी के शिष्य ही हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं जी। हम किसी दवाई को भी नहीं मानता जी, मैं तो किसी को नहीं। पहले इतना वो था, पहले अपने लाभ लेने के लिए मैं कुछ सट्टे के नंबर लेने के चक्कर में जो है मैं खुद चिल्ले खींचता था, बहुत चिल्ले खींचता था, नशे बहुत करता था, दारू बहुत पीता था। गुटके कम से कम 60-70 गुटके हो जाते थे, 2-3 डब्बी सिगरेट की हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी के शिष्य हुए, हम लोग उनकी शरण में गए, सारे ही नशे मेरे दूर हो गए। पता ही नहीं चला महाराज कहाँ चले गए सर जी। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने तो कि नशा होता क्या है। जहाँ मैं काम करता हूँ आर्मी में, वहाँ पे छोटे से काम के लिए अरे साहब आपको 1 बोतल दे देंगे, काम कर दो। अब मेरे को कोई कहता है कि मैं आपको 2 बोतल देता हूँ, तो मैं उसका काम ही नहीं करता। जो भी साहब है उसका मैं काम ही नहीं करता। मैंने कहा 1-1 हफ्तों से टांग देता हूँ, नहीं मैं जाता ही नहीं बोतल वाले के पास। मेरे को तो केवल अब मोक्ष का द्वार खुल गया हमारे लिए। परमात्मा ने संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे इतना नशा करता था वो मेरे सारे छूट गए। और मेरे को आगे जैसे पहले कोई काम नहीं पूछता था, अब तो काम के लिए भी दुनिया पूछने आती है कि राजन मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। मेरे पास 15-15, 20-20 आदमी काम करते थे IMA में, एकेडमी में, लेकिन मेरा ऐसा काम टूट गया था। अब मेरे पास काम की कोई दिक्कत नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं खुद ही काम करता हूँ। अब मेरे को अब भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ। पहले मेरा जो है छत नहीं होती थी घर पे, आज फर्स्ट क्लास नीचे परमात्मा ने टाइलें लगवा दी, कुछ नहीं पता कितना क्या करवा दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ठीक हो गई, जो मेरी हृदय की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। अब जो है जो मेरी इधर उधर के नशे जो थे वो भी सब मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप नशा भी करते थे, आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर के वह लोग जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर जी यही कहना चाहते हैं
कि इस धरती पे जो है साक्षात संत रामपाल जी के रूप में साक्षात कबीर साहब बैठे हैं आए हुए, उनकी शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, अपने जो है सारे नशे बिगाड़ जितनी भी थे सब दूर करो और इनकी शरण में आके अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलवा लो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सर जी, बहुत ज़्यादा चैनलों पे जो है परमात्मा के सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे जगह जगह के नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं, उन पे नंबरों पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी। उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया। प्रकृति देवी कहो, आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें। श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को और कहा, बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं और आप वहां जाइए ज्योत निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा ये कहकर, उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहजदास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं। यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूं, ये वो काल है, वहां छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में। उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग
निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी, और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में, पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। दर्शकों, इसी शिव पुराण के पृष्ठ 122 और 123 पर इसी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति देवी से
तीनों देवताओं के पैदा होने का प्रमाण मिलता है। देखिए पृष्ठ 121 से। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में अर्थात काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पृष्ठ 122 पर देखिए। सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दर्शकों, इस प्रकार पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभिक मल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। दर्शकों, आइए सुनते सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज आगे क्या बताते हैं। और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने। सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत दोनों, यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था। उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान स्पीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से, दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पे आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतर गई, क्योंकि वहां परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से बाहरी अक्षेत्र से सीमा से 16 शंख कोश, जैसे अरब खरब है, नील पद्म 10 पद्म, फिर शंख 10 शंख, ऐसे 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 48 शंख किलोमीटर समझो। ये 21 ब्रह्मांड आगे। दर्शकों, आज तक भक्त समाज को अधूरा ज्ञान होने के कारण सृष्टि रचना की जानकारी सुनते समय अनेकों शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहां आपको एक शंका यह भी हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कोई विकार नहीं है, तो फिर अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया? हम सब आत्माएं काल निरंजन अर्थात अक्षर पुरुष पर मोहित क्यों हो गई? अक्षर पुरुष ने प्रकृति देवी के रूप पर मोहित होकर दुष्कर्म क्यों करना चाहा? ये सब विकार क्यों उत्पन्न हुए? दर्शकों, आपको बता दें कि सत्पुरुष ने परीक्षा लेने के लिए व सबक सिखाने के लिए यह लीला की थी। परीक्षा में जो फेल हो गए उनको सतलोक से निकाल दिया। इसलिए अब सतलोक में निर्विकार परमात्मा के साथ निर्विकार आत्माएं रहती हैं। जैसे दूध से प्रथम मक्खन बनता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। इस दौरान जो मैल निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ शुद्ध घी रह जाता है। यदि उस मैल को न निकाला जाए तो उस शुद्ध घी को भी खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रक्रिया को समझे। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लैज हो गया, इंडिपेंडेंट हूं, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ। श्री देवी ने, दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष, तू आंख खोल ले। देखो, परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है। मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहां संसार के लिए। तू ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर। लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूं, मैं तेरी पुत्री होगी। तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन क्षर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी। तो उसमें परमात्मा ने
इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। अपने आत्माओं, जैसे आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते ही। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए, तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबान भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे वे पंडित जी नू क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है। या दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बड़ी बहन, अब मैं तेरे पेट से बाहर आएगी निकल के तेरी बेटी होगी, तो कोई से नाते की तो लज्जा रख ले, वह तुझे यहाँ जीव चाहिए मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, युवा लड़की के ऊपर आसक्त हुआ, फिर वो नीचे आगे। तब इस काल ने ज्योति निरंजन अपने नाखूनों से अभद्र तरीके से और आध्यात्मिक शक्ति से लड़की को प्रजनन इंद्री लगाई। दर्शकों, अब आपको यह शंका हो सकती है कि बाद में प्रजनन इंद्री कैसे लग सकती है। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको एक इंटरव्यू दिखाते हैं। दर्शकों, अभी आपको एक ऐसा अनुभव सुनाते हैं जो दुनिया में आपको कहीं और बड़ी मुश्किल से सुनने को मिले, क्योंकि ये आप बीती एक ऐसे पिता की है जिसकी इकलौती संतान ने किन्नर के रूप में जन्म लिया। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर और उसकी जिंदगी में आने वाली अपार पीड़ाओं का आभास इस पिता को अंदर से झकझोर रहा था। लेकिन कहते हैं कि असंभव को संभव कर दें, उसे ही तो भगवान कहते हैं, उसे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। और इनके भगवान थे संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक किन्नर बच्ची को साधारण स्वस्थ करके समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिया। सुनिए इनकी आप बीती। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बैजनाथ दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी के रहने वाले हैं, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर, ग्राम उपचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 21/9/2018 को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले
आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी सभी की करते थे, देवी देवताओं की, जैसे भैरव है दांगी अपने वहाँ और भी देवताएं हैं, उन सभी की भक्ति करते थे हम। सर, जो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इन सब से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? नहीं सर, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें। हम भक्ति करते थे तो जैसे पहले से भक्ति करते आए तो हम भी करते रहे ऐसे ही, हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको भी 5 ही दिन हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई अनुभव भी हुआ है? 21/9/2018 को हमने नाम दान लिया था परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और हमारे साथ में एक हमारी भाई की छोटी बच्ची है, उसके साथ में चमत्कार हुआ था। उसके जब हमने प्रण कर लिया था कि हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेंगे, बच्ची हमारी जी आंगन में खेल रही थी तो हमारी दादी और मम्मी की नज़र बच्ची पे पड़ी, जब कपड़े नहीं पहन रही थी बच्ची, तो उनको पता चला कि इस बच्ची में तो कमी है, और हमें आज तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि हमारी बच्ची ऐसी है। आपकी जो दादी थी और बच्ची की जो मम्मी थी, उन्होंने बच्ची को देखा तो ऐसी क्या कमी दिखी बच्ची में कि उन्हें पता चला कि बच्ची में कमी है? हाँ सर, उस बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, जो उसे हम जननांग बोलते हैं, वो नहीं थे। केवल जो पेशाब की रास्ता होती है वो रास्ता थी वो मात्र, और सब पे बिल्कुल जैसे पट्टी जैसी थी बिल्कुल। और हमने दूसरे दिन ही उस बच्ची को दिखाने डॉक्टर को ले गए हम, तो डॉक्टर से परामर्श किया तो डॉक्टर बोले कि अभी बच्ची छोटी है तो बच्ची को 7 साल की होने दो, 7 साल बाद जैसे हम अल्ट्रासाउंड लेके तो यह पता चलेगा कि बच्ची का ऑपरेशन हो भी सकता है या नहीं। तो जैसे बच्चे इतना हमें जानकारी मिली तो हम घर पे वापस आए, तो घर पे वापस आकर के सभी घर वाले हम परेशान हुए कि इस बच्ची के क्या होगा, कैसे क्या, माने बहुत दुखी हुए सभी। तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी और चाचा चाची तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से 2013-14 से जुड़े हुए थे। तो मम्मी ने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, हम तुमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे माने जैसे जगत के लोग पहले से भी कहते हैं और अब क्या कहेंगे कि आप कैसे गुरु से जुड़े हो और आपके घर में क्या हो रहा है। तो बहुत दुखी हो रही थी मम्मी। तो उन्होंने परमात्मा से कहा संत रामपाल जी महाराज से कि हे प्रभु, आप ही जाने, इस बच्ची को आप ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता है। तो बहुत दुखी होकर रोके मम्मी ने बोला, तो परमात्मा ने जैसे 20 दिन नहीं हुए तो ऐसा चमत्कार कर दिखलाया कि मम्मी और जो बहू है हमारी, तो बच्ची को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। तो उस समय ऐसी आवाज़ आई जैसे कपड़ा फाड़ते हैं हम, जैसी आवाज़ आई तो मम्मी ने बोला कि ये आवाज़ किसकी आई है? तो बोला कि जैसे कि मम्मी गैस पास हुई होगी। तो ऐसा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में मम्मी ने देखा बच्ची को, तो बच्ची को देखा तो बिल्कुल बच्ची बिल्कुल सही जैसी की तैसी, और नॉर्मल बच्चियां होती हैं वैसे परमात्मा ने बिल्कुल बच्ची को वैसे ही बना दिया। बिल्कुल चमत्कार ऐसा दिखाया परमात्मा से, हम सभी घर वाले ऐसे चकित रह गए कि सिवाय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अलावा ऐसा कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हमें इतनी खुशी हुई परमात्मा की ऐसी रजा हुई। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से पहले नाम दीक्षा नहीं लेना चाहता था और न मेरा भाई लेना चाहता था। तो जैसे हमारी बच्ची के गुप्तांग नहीं थे, तो गुप्तांग जैसे परमात्मा ने जो चमत्कार किया, गुप्तांग जैसे कि तैसे नॉर्मल बच्ची की तरह जो गुप्तांग लगा दिए परमात्मा ने, तो वो चमत्कार देख के हमने भी प्रण कर लिया था कि हम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे। और वो बच्ची भी मेरे साथ है, मैं उस बच्ची को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो बच्ची है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और इस बच्ची के पहले गुप्तांग नहीं थे, और संत रामपाल जी महाराज से जब मम्मी ने हमारी ने जो अर्जी लगाई थी परमात्मा से, तो इस बच्ची के बिल्कुल गुप्तांग जैसे नॉर्मल बच्चियों के होते हैं वैसे बिल्कुल गुप्तांग अब परमात्मा ने लगा दिए। तो सर, आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो बच्ची है वह किन्नर पैदा हुई थी, और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद आपकी एक बच्ची किन्नर से नॉर्मल हो गई। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं? हाँ सर, 5 दिन हुए मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए।
लेकिन मैं इस जगत और भक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वो परमात्मा हैं और उनसे सभी नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों, जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये लोक काल ब्रह्म का लोक है और इस लोक की व्यवस्था साइंस की तकनीक से सुचारू रूप से की जा रही है, जिसके माध्यम से किसी के अंग को लगाने और हटाने के लिए चीर फाड़ करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करते हैं या कोई अंग ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन जो आदि सनातनी पूजा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसकी शक्ति से पूर्ण परमात्मा यानी जिसे गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है, वो उस कार्य को बिना चीर फाड़ के ही कर देते हैं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण संत रामपाल जी महाराज से आदि सनातनी भक्ति प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं ने कायम किए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सत भक्ति से लाखों श्रद्धालुओं के कैंसर, एड्स जैसे भयंकर रोग छुमंतर हुए हैं, जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी इस श्रद्धालु का अनुभव सुना, जिससे ये सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति से काल ब्रह्म ने अपने नाखूनों से देवी दुर्गा को प्रजनन इंद्री लगाई व भोग विलास किया। इसके बाद इन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए ही दुर्गा माता को त्रिदेव जननी कहा जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बेहद आश्चर्यजनक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और ब्रह्म यानी काल और दुर्गा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई है। संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि सृष्टि रचना खुद कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताई है और सूक्ष्म वेद में लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, यानी बिल्कुल सत्य है। लेकिन दर्शकों, हमने पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर कथन को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूक्ष्म वेद के अलावा कहीं और भी ऐसा प्रमाण मिलता है। यहां 3 सवालों के प्रमाण मिलने जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या प्रकृति दुर्गा को कहते हैं? क्या प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई है? क्या दुर्गा यानी प्रकृति का कोई पति भी है? दर्शकों, इन तीनों सवालों का जवाब संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र गीता जी और देवी भागवत दोनों प्रमाणित शास्त्रों से दिया है। दर्शकों, गीता अनुवादकों के अनुसार तो प्रकृति पेड़ पौधों यानी नेचर को कहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यहां जिस प्रकृति की बात हो रही है वो दुर्गा है, जिसको मूल प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द का जिक्र गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में हुआ है। आइए देखते हैं। यह है पवित्र गीता जी, जिसके अध्याय 14 के श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति को तू संपूर्ण भूतों की यानी सर्व प्राणियों की योनि जान, मतलब पैदा करने वाली जान। वो प्रकृति गर्भ धारण करने वाली है। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापना करता हूं। इसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में यह ब्रह्म कहता है कि हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूं। फिर गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में इसी ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां गीता ज्ञानदाता, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्म बताया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मूल प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उस मूल प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापित करता हूं तथा तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव इसी मूल प्रकृति से पैदा हुए हैं और इस संसार में ये तीनों ही सबको बांधे हुए हैं। अब संत रामपाल जी महाराज देवी भागवत पुराण से सिद्ध करते हैं कि ये मूल प्रकृति देवी दुर्गा जी हैं और इनके पति ब्रह्म हैं और इसी ब्रह्म और देवी दुर्गा से तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। देखिए, यह देवी भागवत पुराण, जिसके 3 स्कंद के पृष्ठ 135 पर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं कि
ब्रह्मा और शंकर, देखो वे सभी सहचरियां भगवती की सेवा कर रही हैं, जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं। उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। यहां साफ लिखा है कि ये मूल प्रकृति है, मतलब देवी दुर्गा जी ही मूल प्रकृति है। इसका मतलब गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 3 में वर्णित मूल प्रकृति यही देवी दुर्गा जी हैं। आगे और भी साफ होगा। देखिए, ये मूल प्रकृति अथवा देवी दुर्गा जी सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है। आगे विष्णु जी ये भी कहते हैं कि परम पुरुष दृष्टा है, यह चराचर जगत दृश्य है, और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गागा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। दर्शकों, देवी भागवत से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मूल प्रकृति देवी दुर्गा को कहते हैं और मूल प्रकृति में बीज स्थापित करने वाला गीता ज्ञानदाता है, जो कि ब्रह्म है, और मूल प्रकृति यानी दुर्गा इसकी पत्नी है, और ये दोनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता हैं। दर्शकों, बहुत से श्रद्धालु शंका जाहिर करते हैं कि देवी दुर्गा का कोई पति नहीं है। दर्शकों, इस बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण भक्त समाज को दिखाए हैं। आइए आपको देवी भागवत के 3 स्कंद के अध्याय 5 से ये भी प्रमाणित कर देते हैं। ये है श्रीमद देवी भागवत भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, 3 स्कंद अध्याय 5 मंत्र 12, जिसमें लिखा है, शंकर जी देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे जगदम्बिके, तुम अपनी इच्छा से जगत की उत्पत्ति और पालन करती हो और अपनी कला से ही इच्छा पूर्वक नाश कर सकती हो। अपने पति पुरुष से सदा रमण करती हो। दर्शकों, यहां बिल्कुल साफ लिखा है कि हे जगदम्बिके, आप अपने पति के साथ सदा रमण करती हैं। यहां स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म देवी दुर्गा के पति देव यानी पति पुरुष हैं। आगे लिखा है कि हे शिवे, हम तुम्हारी गति नहीं जानते, हे जननी। यहां भी साफ लिखा है कि हे जननी यानी हमें पैदा करने वाली हो। लिखा है कि हे जननी, युवती भाव में भी प्राप्त हुए हमको चरण कमल की सेवा दीजिए। आपके चरण कमल की भक्ति के बिना सुख कहां है। हे माता, तुम्हारे चरणों को छोड़कर मेरी इच्छा कहीं भी नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बता रहे हैं, उसमें तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। ये हमारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर, शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखा है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। तो वहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कमरे हों, 3 कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहां साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं,
तो वहां जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जो कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने 5 मुख बना लिए और वहां रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया। और जब तक वो उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं। तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है ये क्षर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं। कौन? ये क्षर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहां रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं और स्वयं ये शिव रूप बना लेता। जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही तो शिव रूप बना लेता है। और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहां इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने, क्षर ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, 21 ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूं, अपने पैर पे मैंने आपको कुल्हाड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी? आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा। तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके। तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु सतिथि और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे। इनको वहां समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो। इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे। फिर इन तीनों को की 3 राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो, और विष्णुपुरी को चाहे विष्णु लोक को। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए।
दर्शकों, अब आपको शंका हो सकती है कि वेद यदि समुद्र से बाहर आए हैं तो वेद किसी कागज पर या किसी अन्य धातु पर लिखे होंगे। यदि वो समुद्र में थे तो गले क्यों नहीं? वेद कैसे सुरक्षित रहे? दर्शकों, आपको बता दें कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। जैसे भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी नहीं जला, वही अग्नि सभी को जला देती है। मीराबाई को जबरदस्ती जहर पिलाया गया, लेकिन वो नहीं मरी। यदि वही जहर किसी अन्य व्यक्ति को पिलाया जाता तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। दर्शकों, इसे ही आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। विज्ञान से मानव केवल भगवान की बनाई वस्तुओं पर रिसर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि वेद कैसे सुरक्षित रहे। दर्शकों, वास्तव में वेद एक ही था। बाद में, यानी आज से लगभग 5600 वर्ष पहले, इस कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में वेद व्यास जी ने इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज हमारे पास विद्यमान है। इसलिए ही वेद को 4 वेद कहा जाता है। जब वेद एक था तब भी वेद में यही ज्ञान था, और जब यही एक वेद 4 भागों में विभाजित हुआ तब भी वेदों में वही ज्ञान है। सागर मंथन के दौरान काल ब्रह्म ने वेद समुद्र में छुपा दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि वेद समुद्र में पाए गए थे। जो वेद काल ब्रह्म ने समुद्र में छुपाया था, उसमें से काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान नष्ट कर दिया था, ताकि किसी को पूर्ण परमात्मा का पता न चल सके। किसी को यह न पता चल सके कि पूजा करने योग्य केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। किसी को यह न पता चल सके कि यह ब्रह्म खाने वाला भगवान है, यानी काल है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सागर मंथन किया गया, उसके बाद वेद बाहर आए। दर्शकों, वेद ऐसे कागज पर लिखे गए थे जो केवल दिव्य दृष्टि से ही देखे जा सकते थे। वो कागज ना तो अग्नि से जलते हैं और ना ही जल में गलते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा, यानी इन तीनों की माता की दिव्य दृष्टि काल ब्रह्म, यानी इन तीनों के पिता ने खोल दी थी, जिस कारण से उनको वह वेद दिखाई दिए। देवी दुर्गा ने वेद ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा और पढ़कर ऋषियों को सुनाया, क्योंकि ऋषियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख देख कर, पढ़ पढ़ कर ज्यों का त्यों सुनाया। ऋषि इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने वेदों को बार बार सुनकर कंठस्थ याद कर लिया। जिस भी ऋषि ने 4 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो चतुर्वेदी कहलाया। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो त्रिवेदी कहलाया। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद किया, वो द्विवेदी कहलाया। आगे यही ऋषि वेदों को बोल बोल कर एक दूसरे को सुनाते रहे। कुछ समय बाद सभी ऋषि डगमग हो गए, जिस कारण से लोगों को वेद ज्ञान याद रहना भी बंद हो गया, जिस वजह से वेद ज्ञान तकरीबन खत्म हो गया। 5600 वर्ष पहले, यानी कलयुग की शुरुआत में और द्वापर के अंत में, व्यास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। वेद व्यास जी ने इनको ताड़ के पत्तों पर लिखा और 4 भागों में बांट दिया। 18 पुराण भी श्री व्यास जी ने लिखे। आगे चलकर फिर वेदों और पुराणों को कागज पर उतारा गया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, यानी हमारे हाथों में है। आप विचार कीजिए, जैसे श्री रामचरितमानस यानी रामायण त्रेता के अंत में हुई थी, उसके कई लाख वर्ष पहले, यानी 7-8 लाख वर्ष पहले घटी घटना रामायण को श्री तुलसीदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी व्यवस्था जो चल रही थी, उसको वीडियो की तरह देखकर अपने शब्दों में लिख दिया, जो आज सभी को मान्य है। पूरा हिंदू समाज उसी पर आधारित है। तुलसीदास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से देखी गई उस वीडियो को, यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस को सर्व हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। ऐसे ही महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद वेद व्यास जी ने उसी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध के दौरान हो रही बातचीत को ज्यों का त्यों देखा और उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो सर्व हिंदू समाज को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में स्वीकार्य है। कहने का भावार्थ यही है दर्शकों, कि भगवान के किसी भी कार्य पर संदेह करना नासमझी होगी। आइए पुनः सुनते हैं सृष्टि रचना का शेष प्रकरण। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सरपुरुष, क्षरब्रह्म,
और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी। प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है, उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए। ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने, आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने, उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तू मेरा भेद नहीं बतावेगी। उसी समय ये कह दिया था कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूं। तो बच्चों ने मान लिया जैसे मां बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि वो उसी ने सबको, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपन आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है, तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहां हम आगे जहां हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता, ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।